मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EAFM, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं कारण टॉपिक पे चर्चा करूँगी। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई। इसे हम RBI के नाम से भी जानते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में हुआ। इसकी स्थापना के समय इसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। राष्ट्रीयकरण के समय सरकार ने प्रत्येक अंशधारी को 100 रुपए के अंश के बदले 118 रुपए 10 आने का मुआवजा देने का निर्णय लिया। इसमें से 18 रुपए 10 आने नगद व 100 रुपए के बदले 3% वाले सरकारी बॉन्ड दिए गए। रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर शशिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं कारण: देश में मुद्रा एवं साख का समुचित प्रबंध करना। ये रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह देश में मुद्रा व साख की व्यवस्था करे, आवश्यकता पड़ने पर नए नोट छापे और साख का विस्तार करने के लिए व्यापारिक बैंकों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएं, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधार दे सके। रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। जो मूल्य रुपए का अंकित मूल्य है, वही उसका बाह्य मूल्य होना चाहिए, अर्थात उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा ना हो, जिससे जनता में उसका विश्वास बना रहे। देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप में बैंकिंग का विकास करना। ये रिजर्व बैंक का कार्य है कि वे बैंकों की स्थापना करते समय, शाखाओं का विस्तार करते समय, लाइसेंस देते समय ये ध्यान रखें कि शाखा किसी विशेष स्थान पर ही एक हो जाए, जिससे किसी क्षेत्र विशेष का तो ज़रूरत से ज़्यादा विकास हो जाए और कोई क्षेत्र अविकसित रह जाए। इसीलिए RBI को शाखा खोलते समय इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि देश का संतुलित विकास हो। नेक्स्ट है संगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, जिससे लोगों को अल्पकालीन पूंजी आसानी से मिल सके और वो अपने लेन देन कर सकें। जब पूंजी आसानी से मिल जाएंगी तो लोग बाग साहूकार के चंगुल में नहीं फंसेंगे और वो मकड़ जाल में नहीं फंस पाएंगे। नेक्स्ट है कृषि साख की समुचित व्यवस्था। कृषि साख की व्यवस्था के लिए RBI ने नाबार्ड बैंक की स्थापना की। नाबार्ड बैंक के द्वारा किसानों को कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये ऋण सस्ती ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे किसान फसल आने पर इसको आसानी से चुका सके। वर्तमान में KCC बहुत प्रचलन में है, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसमें किसान फसल बोने से पहले अपने बीज बोने, खेती की सिंचाई वगैरह के लिए ऋण लेते हैं और जब फसल कट के तैयार हो जाती है उसके बाद ऋण को चुका देते हैं और अगली बार फिर ले लेते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और इसमें किसान को ATM की सुविधा भी दी हुई है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। सार्वजनिक ऋण वो होते हैं जो RBI द्वारा राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार लेती हैं और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार देश के विकास के लिए अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण लेती हैं। RBI की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को ऋण की आवश्यकता हो, उनको यथासंभव और उचित समय पर ऋण उपलब्ध करवाएं, जिससे देश के विकास अच्छी तरह से हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। जब भी कोई भी व्यापारी या देश विदेशों से व्यापार करते हैं तो उन्हें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है। इसकी व्यवस्था RBI द्वारा की जाती है, जिससे करेंसी चेंज होकर उनका भुगतान आसानी से किया
जा सके, और व्यापार में भी इससे काफ़ी सहयोग मिलता है, क्योंकि दूसरा देश हमसे व्यापार करने में बिल्कुल भी घबराता नहीं है। व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण करना। रिजर्व बैंक के अंडर में ही व्यापारिक बैंक कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों के लिए दो कोषों को निर्धारित किया हुआ है, SLR और CCR। CCR कैश रिजर्व रेशो, जिसमें व्यापारिक बैंक अपनी प्राथमिक जमाओं का 3 से 15% भाग RBI के पास जमा कराते हैं, और SLR वैधानिकता तरलता अनुपात भी कहते हैं, जो अपनी जमाओं का प्राथमिक जमाओं का व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं। RBI बैंक व्यापारिक बैंकों के CCR का केंद्रीकरण करके उनको एकत्रित करके कोषों का आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों की मदद करते हैं। इसलिए RBI को व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, और व्यापारिक बैंक की देश की मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मौद्रिक नीति के निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है, जिससे देश प्रगति कर सके, आर्थिक विकास कर सके। धन्यवाद।